गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय पाल है। शिवाजी स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में, जो कि हर एक एग्ज़ाम में विटामिन्स के बारे में पूछता है कि कौन सी विटामिन घुलनशील है, कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन्स जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, या जिसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बनिक होता है ये। हाँ, और ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बनते हैं और यह ऊर्जा भी प्रदान नहीं करता है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिया था। ठीक है, 1912 में फंक जी ने, ठीक है, सी फंक जी थे, इन्होंने ही विटामिन शब्द दिया था। ठीक है, विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो होता है वह पानी में घुलनशील ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जैसे कि आप पहले से जानते होंगे, विटामिन्स मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और के। 1 2 3 4 5 6 मुख्यतः 6 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जिसमें विटामिन बी के कई वैरायटी होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, अब इसमें से पूछता है कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन से पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बी और सी, ठीक है, बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी किया है तो वो कोई काम का नहीं है, तो मतलब कि उसका बीएससी पानी में चला गया। ठीक है, यानी कि बीएससी पानी में चला गया। क्या कौन कौन से विटामिन बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील? ठीक है, कोई भी, हाँ, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन एक ट्रिक है मतलब याद करने के लिए। जैसे कोई बीएससी किया हुआ है, बीएससी एक कोर्स होता है, हाँ, तो उसके बाद वो कोई काम नहीं कर रहा, बेरोजगार है, तो उसका क्या हुआ? बीएससी पानी में चला गया। ठीक है, तो पानी में घुलनशील विटामिन का मतलब कि बी और सी होता है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील क्या क्या बच्चा है? ए, सी, डी, ई और के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है। अगर इन पांचों से, ठीक है, नहीं सी नहीं है, ठीक है, इन चारों से, सी नहीं है, इन चारों से मिलके कोई शब्द बन रहा है, तो आप देखेंगे KEDA, कीड़ा। ठीक है, जो कीड़ा होता है वो कभी भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। मतलब क्या? कीड़ा वसा में घुलनशील होगा, कीड़ा पानी में कभी भी नहीं घुलेगा। ठीक है, तो कीड़ा से आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि जो कीड़ा होता है ये पानी में नहीं घुलनशील होता है, तो किस में होगा? वसा में घुलनशील होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक।
विटामिन फंक ने दिया था 1912 में। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? कीड़ा। ठीक है। जिसमें कौन कौन से विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है। और पानी में हमने ट्रिक बताया था कि जो बीएससी में मतलब फेल हो गए हैं या तो बीएससी करने के बाद जिनको कोई मतलब रोजगार नहीं है तो उनका बीएससी पानी में चला गया, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। इसका पूछता है एग्जाम में कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन डी का क्या नाम है, विटामिन ई का क्या नाम है, क्या रासायनिक नाम पूछता है इसमें। ठीक है। इसके बाद ये हम देखते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया है। ठीक है। अब इसमें पूछता है विटामिन और रासायनिक नाम। ठीक है। किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन का क्या नाम है, आइए अब ये देखते हैं। ठीक है। इसके पहले हमने विटामिन बताया, विटामिन का नामकरण फंक ने दिया था 1912 में। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है जिसे बीएससी सीधा याद कर सकते हैं, बी और सी जो जल में घुलनशील होता है, और एक वसा में घुलनशील होता है जिसे हम कीड़ा नाम से याद कर सकते हैं, के ई डी ए। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। ठीक है। अब देखते हैं विटामिन ए होता है जो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है। रेटिनॉल, आर से र से रेटिनॉल और र से रतौंधी। जो रोग होता है इसमें इसकी कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी होता है। ठीक है। जो आँख से प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, र से रेटिनॉल और र से रतौंधी। ठीक है, पहला। दूसरा विटामिन बी। ठीक है। विटामिन बी में कई से वैरायटी आते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी7 और विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ठीक है। तो विटामिन बी ये होता है थायमीन। ठीक है। और बी से आप सीधा याद कर सकते हैं बेरी। ठीक है। बी से आप याद कर सकते हैं बेरी। ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायामीन। ठीक है। और विटामिन सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी से स्कार्बिक अम्ल या स्कार्बिक एसिड। ठीक है, याद कर सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है, और सी से ही याद कर सकते हैं स्कर्वी। जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, किससे? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, और ये हमारे स्किन के लिए, स्किन में पाया जाता है जो सनलाइट। ठीक है। यही एक ऐसा विटामिन है, ठीक है, जो हमारे शरीर में निर्माण होता है, और बाकी कोई भी विटामिन हमारे शरीर में निर्माण नहीं होती है। इसका थोड़ा सा मात्रा बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि हमारे शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में। ठीक है। और इसका पूछ लेता है कभी कभी रासायनिक नाम, तो क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। और यहाँ पे विटामिन डी की कमी से हड्डी का मतलब हड्डी सही से नहीं मतलब एडजस्ट हो पाता है, जिसे कहते हैं रैकेट या हड्डियों का मुड़ जाना कहा जाता है। ठीक है। विटामिन ई जो कि इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये सबसे फेमस है क्योंकि इसको ही हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। और ये इसकी कमी से नपुंसकता की रोग होता है। हाँ, या तो सीधे कहें कि स्पर्म कम बनते हैं, शुक्राणु कम बनते हैं अगर विटामिन ई की कमी हुई तो। ठीक है। इसलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है।
टोकोफेराल, ठीक है। ई एक ट्रिक आप याद करते हैं, ई एनिमी होता है। एनिमी का मतलब होता है क्या, दुश्मन। अगर दुश्मन है तो उसको आप अगर सही से कहा जाए, हाँ, भोजपुरी लैंग्वेज में, तो ई का मतलब होता है, हाँ, ई का मतलब क्या बताएं आप, ई का मतलब हुआ एनिमी। एनिमी का मतलब दुश्मन, और दुश्मन को हमेशा ठोका जाता है, ठीक है। तो ई का मतलब क्या हुआ, विटामिन ई मतलब टोको, मतलब कि ठोको, क्या, टोकोफेराल। रासायनिक नाम ऐसे आप याद कर सकते हैं। विटामिन ई का मतलब एनिमी यानी कि दुश्मन है, तो उसको ठोको यानी कि टोकोफेराल हो गया, ठीक है। और विटामिन के, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के को कहते हैं फिनोल्फिनॉल, ठीक है। क्या, अगर हम लोग अगर इसको सही से अगर याद करें या ट्रिक के माध्यम से याद करें, तो के मतलब क्या, क्या, फिलो मतलब कि पीलो, ठीक है। के का मतलब फिनोल्फिनॉल, और ये हमारे ब्लड के थक्का जमने में, ठीक है, खून का थक्का जमने में सबसे सहायक क्या होता है, विटामिन के, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है, जो हमने आर्ट से, इसको भी आर्ट से, ये भी है, ठीक है, रेटिनॉल। और इसके कमी से रोग जो होती है, रतौंधी होती है। विटामिन बी, थायामीन, ठीक है। विटामिन बी से रोग होने वाला बेरी है, ठीक है। विटामिन सी का मतलब स्कार्बिक एसिड, यानी कि रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड। और रोग जो होते हैं, स्कर्वी होता है, जो मसूड़े में सूजन आ जाती हैं, ठीक है, या ब्लड निकलने लगता है, वो किसके कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, जिसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है या स्कार्बिक एसिड है। इसके रोग को स्कर्वी कहते हैं। विटामिन डी जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के सहायता से, ठीक है। विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, और ये हड्डियों का मुड़ जाना, इससे रोग होता है। विटामिन ई का मतलब हमने बताया आपको कि एनिमी यानी कि दुश्मन है तो उसको ठोको, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। ये नपुंसकता और स्पर्म की कमी से रिलेटेड रोग होता है। और विटामिन के जो होता है वो फिनोल्फिनॉल होता है, जो ब्लड के थक्का जमने में सहायक करता है, ठीक है। ये हो गया आपका विटामिन, और उम्मीद है कि एग्जाम में इसी में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो विटामिन ए की या विटामिन की कमी से होने वाले रोग, या किसी भी विटामिन का नाम दे देगा और उसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, ठीक है। बाकी आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।